आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख है और प्रेम के कारक शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो क्या परिणाम धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 26 जुलाई 2025 को सुबह 8:45 पर जो शुक्र हैं वो अपनी स्वयं की राशि वृषभ से निकलेंगे और ये वायु तत्वीय राशि बुध से प्रभावित राशि मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर आने वाले 20 अगस्त 2025 तक इनका गोचर होने वाला है। उसके बाद अपनी जल तत्वीय राशि और कर्क राशि में अगली राशि में ये चले जाएंगे। ऐसे में सभी राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में ये अलग अलग असर डालने वाले हैं। क्या परिणाम धनु राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्र का राशि परिवर्तन जीवन में दे सकता है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो किन मामलों में आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो देखिए, शुक्र ग्रह के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें, देखिए सभी नवग्रहों में शुक्र देव को अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि इनके ही प्रभाव से सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। शुक्र ग्रह को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ जीवन के सुखों का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन, मान सम्मान का कारक माना जाता है। इन सभी मामलों में शुक्र का ही प्रभाव होता है। इनकी जो महादशा होती है बहुत ही लंबी महादशा, यानी 20 वर्षों की महादशा होती है। जन्म पत्रिका में अगर ये प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों तो जीवन में कई प्रकार की शुभता भी देखने के लिए मिलती है। देखिए, अगर कुंडली में शुक्र बलवान हो तो व्यक्ति को लगातार जीवन में लग्जरी लाइफ का सुख मिलता है, यानी व्यक्ति के घर में कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का योग बन जाता है और होता भी है। शुक्र देव अगर बलवान हो तो व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता बहुत ज़्यादा होती है और वाणी में व्यक्ति की बहुत ज़्यादा मिठास होता है। इसकी वजह से व्यक्ति विपरीत लिंग को भी बहुत जल्दी आकर्षित करता है। शुक्र अगर बलवान हो तो व्यक्ति के जीवन में हर जगह पर मान सम्मान देखने के लिए मिलता है। वैवाहिक जीवन के सुखों की प्राप्ति जीवन में होती है। वही शुक्र देव की जो शुभता होती है वो व्यक्ति के जीवन में लगातार करियर के मामले में नई पहचान, नई उपलब्धि देने का काम जीवन में हमेशा करती है। लेकिन अगर ये कुंडली में कमजोर हो, पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। अगर ये पीड़ित होंगे तो व्यक्ति को कर्जों में डालेंगे, मानसिक समस्याएं देते हैं, लगातार धन हानि करवाते हैं। शुक्र अगर पीड़ित अवस्था में हो तो व्यक्ति को नज़दीकी रिश्तों के मामले में, यानी वैवाहिक जीवन के मामले में या तो विवादों का सामना करना पड़ता है या अलगाव का सामना भी करना पड़ता है। शरीर में देखिए गंभीर बीमारियां, जननांगों से जुड़ी हुई बीमारी होती है और मधुमेह की बीमारी यानी डायबिटीज की बीमारी देखने के लिए मिलती है। कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी शुक्र के अशुभ होने पर प्राप्त होती है। अतः आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है। ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाई गई है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, धनु राशि वाले जातकों जो आपकी राशि है उसके लिए ये जो है वो आपके लाभ भाव के अधिपति माने जाते हैं और आपके राशि के छठे भाव, जिस भाव से रोग, ऋण, शत्रु के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी हैं। इन दोनों घरों के स्वामी होकर ये 26 जुलाई को आपके राशि के सप्तम घर में यानी केंद्र में ये प्रभावी होने वाले हैं। अब देखिए, सामान्यतः जो सप्तम घर है वो सप्तम घर के ही एक कारक माने जाते हैं और सप्तम घर में ही ये मौजूद है।
अतः लंबे समय से यदि आपके जीवन में वैवाहिक मामलों में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव आपके जीवन में लगातार बना हुआ है, जीवन साथी के साथ सहयोग की कमी यानी समर्थन की कमी, या वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का यदि अलगाव की स्थिति है, तो आपके जीवन में शुक्र का ये जो गोचर रहने वाला है, ये वैवाहिक जीवन की शुभता को देने वाला है। यहां पर मौजूद है तो साझेदारी से लाभ आपको हो सकता है। कोई साझेदारी से जुड़ा हुआ अगर आप व्यापार कर रहे हैं, उसमें लाभ आपको मिलेगा। ये घर जो है वो आपके जीवन में दैनिक आमदनी के लिए भी जिम्मेदार है। अतः धनु राशि वाले जातकों की जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिलने वाली है। खास तौर से ऐसे जातक जो लगातार जीवन में फाइनेंशियली अपने आप को काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में ये जो गोचर हो रहा है, ये आपके जीवन में नवीन माध्यम से भी धन प्राप्तदायक स्थिति को भी देने वाला है। अब देखिए, सप्तम घर में प्रभावी रहने वाले हैं तो इनका संबंध जो है वो आपकी राशि से बनने वाला है। सातवीं दृष्टि राशि के ऊपर डालेंगे। ऐसे में जो धनु राशि वाले जातक हैं, लंबे समय से शनिदेव की ढैया की वजह से शनि की 10वीं दृष्टि लगातार आपकी राशि के ऊपर पड़ रही है। इसकी वजह से धनु राशि वाले जातकों को जहां मानसिक समस्याएं लगातार हो रही है, वही लगातार मन में अस्थिरता बनी हुई है, मन में लगातार अज्ञात भय बना हुआ है, किसी भी कार्य को करने का मन नहीं हो रहा है। तो शुक्र का जो ये गोचर रहने वाला है, ये मन में नवीन विचारधारा को देने का काम कर सकता है। मन में आपके नवीन आइडियाज आ सकते हैं, मानसिक प्रसन्नता आपको मिलने वाली है, और आपके व्यक्तित्व को यानी आपका जो ओहदा है, आपका जो सम्मान है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसमें आपको खूबसूरती देने वाला है। तो ऐसे में धनु राशि वाले जातकों की जो पब्लिक लाइफ है उसको भी बेहतर करेंगे। ऐसे में यदि आप शुक्र से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप व्यापार के मामले में यदि आप कपड़े का व्यापार करते हैं, ज्वेलरी का काम है, बुटीक की दुकान है, फॉर्चून की दुकान है, किराने की दुकान है, या जो धनु राशि वाले जातक इस समयावधि में संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया लाइन, टूल और ट्रेवल का काम करते हैं, इन सभी जातकों को विशेष शुभता देने वाले हैं। अब देखिए, राशि के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो कहीं न कहीं लंबे समय से जिन जातकों के जीवन में घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की कमी बनी हुई है, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में घर के बड़े सदस्यों का सहयोग आपको आसानी से देखने के लिए भी मिलेगा। लंबी नवीन जगह पर, धार्मिक जगह पर, या तो किसी भी नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आप घूमने फिरने की योजना इस टाइम जोन में बनाते हुए काफ़ी ज़्यादा नजर आने वाले हैं। धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मनोरंजन के साधनों में यानी लग्जरी वस्तुओं के आगमन में वृद्धि आपको मिलने वाली है। प्रेम के कारक माने जाते हैं। राशि के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो आपके जीवन में रिश्तों के मामले में अगर आपका जुड़ाव प्रेम संबंधों के मामले में है तो भी आपको यहाँ पर विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, ध्यान क्या आपको रखना चाहिए। ध्यान ये रखना चाहिए कि राहु की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है। अगर आप वैवाहिक जीवन में जुड़ाव रखते हैं तो वैवाहिक संबंधों के अलावा किसी अन्य रिश्तों में यदि आप जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, यहाँ तक कि आपको मान हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में धनु राशि वाले जातकों को अपने जीवन में वासनात्मक क्रियाओं से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, इस समयावधि में राहु के साथ शुक्र का संबंध है तो दिखावे के ऊपर आप जीवन में धन का व्यय करेंगे। इसकी वजह से आपको जीवन में फाइनेंशियल रूप से कमजोरी भी हो सकती है। अतः आने वाले समय में आपकी अगर आर्थिक स्थिति गड़बड़ ना हो, इसके लिए धन का सोच विचार कर ही व्यय करना है। अब बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में आप लोग क्या धार्मिक उपाय करें जिसकी वजह से शुक्र की शुभता भी आपको मिले और आपको जीवन में विशेष शुभ परिणाम भी मिले। सबसे पहले तो आपको इस समयावधि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना बेहतर परिणाम देगा। दूसरा, धनु राशि वाले जातकों, यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी शुक्र की अवस्था कुंडली में बेहतर होगी। अगर इनकी महादशा चल रही है और अगर आपको अशुभ परिणाम दे रही है
तो गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध है प्रत्येक शुक्रवार को जरूर करना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अगर आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।